हेलो गाइस, आई एम नाजिया। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है जो हुक्म कोड से जानी जाती है। HOKM। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है और ये हुक्म कोड के अंदर आती है। हुक्म कोड है HOKM। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी है गाइस। किंग लियर इसमें से एक है। हैमलेट हमने देख लिया है, किंग लियर हम डिस्कस कर रहे हैं और ओथेलो और मैकबेथ जो है वो इसके आगे हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके मेन कैरेक्टर क्या क्या हैं। किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन। ये लियर जो है वो किंग है ब्रिटेन के। किंग ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस के किंग हैं। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ये रेगन के हस्बैंड हैं। ड्यूक ऑफ एल्बनी, ये गॉनिल के हस्बैंड हैं। अर्ल ऑफ केंट एंड अर्ल ऑफ ग्लॉकास्टर, ये दोनों कॉर्टियर हैं, दरबारी हैं। एडगस, ये ग्लॉकास्टर का सन है। ठीक है, अब इसके आगे इसमें एडमन है जो कि ग्लॉकास्टर का नाजायज़ बेटा है। एडगर ग्लॉकास्टर का नाजायज़ बेटा है। गॉनिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया, ये किंग लियर की बेटियां हैं। ये तीनों बेटियां हैं। ड्यूक ऑफ बारगुंडे, इसकी शादी कॉर्डेलिया से लग रही है लेकिन ये बाद में रिजेक्ट कर देता है। तो गाइस देखते हैं इसके समरी और इसमें क्या क्या है। लियर इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन। ही हैज़ 3 daughters, गॉनिल वाइफ ऑफ एल्बनी, रेगन वाइफ ऑफ कॉर्नवॉल एंड कॉर्डेलिया वाइफ ऑफ किंग ऑफ फ्रांस। किंग लियर ब्रिटेन के किंग हैं और इनकी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है गॉनिल, दूसरी का नाम है रेगन और तीसरी का कॉर्डेलिया। गॉनिल की शादी एल्बनी से हुई है, रेगन की कॉर्नवॉल से और कॉर्डेलिया की शादी अभी फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस से नहीं हुई है, आगे चल के होगी। लियर हैज़ बिकम ओल्ड, सो ही डिसाइड टू रिटायर एंड डिवाइड हिज किंगडम। ही कॉल his daughters and asked them how much they love him. किंग लियर बहुत बूढ़ा हो चुके हैं। वो अपना किंगडम अपनी तीनों बेटियों में डिवाइड करना चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी तीनों बेटियां उनसे कितना प्यार करती हैं। तो वो अपनी तीनों बेटियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझसे कौन कितना प्यार करता है। तो इसमें इनकी बड़ी बेटी जो गॉनिल और रेगन है, ये दोनों बेटियां किंग लियर को बताती हैं, खुशी खुशी बताती हैं कि पिताजी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। रेगन बोलती हैं पिताजी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। और ये बात सुनकर किंग लियर बहुत खुश होते हैं और उनका दोनों पोर्शन उनको दे देते हैं। अब कॉर्डेलिया की बारी आती है। तो कॉर्डेलिया हाइपोक्रिटिकल नहीं होती है, वो इतना नहीं, वो नॉर्मली बिल्कुल अपने पिता से बोलती है कि जितना एक बेटी अपने पिता को प्यार करती है उतना ही मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर किंग लियर को बहुत ही अजीब लगता है और वो बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं कि ये कौन सी बात हुई कि तुम मुझसे उतना प्यार करती हो, मेरी बड़ी दोनों बेटियाँ मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या कहा और तुम हो कि ऐसे बोल रही हो। ये सुनकर किंग लियर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसको उल्टा सीधा मतलब गुस्से में बोलते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम जब मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से, अपने किंगडम में से कुछ भी नहीं दूंगा। और वो कॉर्डेलिया को बैनिश कर देते हैं। ड्यूक ऑफ बारगुंडे रिजेक्ट कॉर्डेलिया बिकॉज शी इज़ नाउ डॉलेस। ड्यूक ऑफ बारगुंडे हैं, जब उनको ये पता चलता है कि कॉर्डेलिया कुछ भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं पा रही है, उसको उसके पिता ने कुछ भी नहीं दिया है अपने किंगडम में, और वो दोनों जो 3 हिस्सा था वो दोनों हिस्सों में से दोनों बड़ी बेटियों को दे दिया है, कॉर्डेलिया को कुछ भी नहीं दिया, तो अब वो दहेज में क्या लेकर आएगी, ये सोच रखते हुए बारगुंडे जो है वो कॉर्डेलिया का रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं, उससे शादी करने से इनकार कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द किंग ऑफ फ्रांस अंडरस्टैंड द फीलिंग। किंग जो फ्रांस के हैं वो कॉर्डेलिया की फीलिंग्स को समझते हैं। उनको वो चीज़ लगता है कि हाँ, अगर कोई बेटी ऐसे कह रही है, बढ़ा चढ़ा, ज़रूरी नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तभी आप जता सकते हैं कि आपको इतना प्यार है। वक्त आने पे बहुत इंसान बहुत कुछ करता है।
ज़रूरी नहीं है कि जो है मैं इतना करती हूँ और इतना प्यार करती हूँ, आज तो बोल दिया और फिर फ्यूचर में कभी जो है काम वक्त आया, काम पड़ा तो नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है। कॉर्डेलिया की फीलिंग्स को वो समझ कर कहते हैं कि मैं उससे शादी करूँगा, और फिर वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेते हैं और कॉर्डेलिया जो है किंग ऑफ फ्रांस की वाइफ बन जाती हैं। द अर्ल ऑफ केंट टेक्स कॉर्डेलिया साइड अगेंस्ट द किंग। इनके जो दरबारी हैं केंट, वो कॉर्डेलिया की साइड लेते हैं और किंग के अगेंस्ट जाके कॉर्डेलिया की साइड लेते हुए वो बोलते हैं कि आप जो कॉर्डेलिया के साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है, उस तरह से उसको जो है निकालिए नहीं। वो ये नहीं बोल रही है ना कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, हाँ वो इतना प्यार करती है, तो इसमें क्या गलत है। इस तरह से वो अगेंस्ट होके किंग के बोलते हैं। अब ये बात किंग को बहुत गुस्सा, मतलब वो होता है, गुस्सा आ जाता है ये सुन के कि ये दरबारी होके भी ये कॉर्डेलिया की साइड ले रहा है, तो वो उसको भी बैनिश कर देते हैं कि ठीक है, अगर तुमको इतना ही वो है, कॉर्डेलिया तुमको इतनी ही अच्छी लग रही है, तुम कॉर्डेलिया का साइड ले रहे हो, तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। और वो उसको भी, केंट को भी भगा देते हैं और अपने किंगडम को दोनों बेटियों में डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा दोनों बेटियों को, बड़ी बेटी को और ड्रैगन को और गॉनिल को, दोनों को आधा आधा दे देते हैं। उसके बाद द अर्ल ऑफ ग्लॉकेस्टर हैज़ टू सन, एडगर एंड एडमंड। द अर्ल ऑफ ग्लॉकेस्टर, ग्लॉकेस्टर के दो बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडमंड जो है उनका नाजायज़ बेटा है, छोटा बेटा है। एडगर उनका बड़ा बेटा है। और ये एडमंड जो है वो अपने भाई की तरह ही पहचान पाना चाहता है, वो अपने पिता का एक मतलब जायज़ बेटे बनना चाहता है, और इसके लिए वो आगे देखिएगा बहुत कुछ करता है। अब वो जायज़ बेटा की तरह पहचान पाना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ग्लॉकेस्टर उसको उस तरह से नहीं वो देते हैं, उसको वो पहचान नहीं मिली कि जो है जायज़ बेटे की तरह उसको पहचान मिले, इसलिए उसको बुरा लगता है। तो वो फिर जब समझ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो ग्लॉकेस्टर को क्या करता है, एडगर के खिलाफ भड़काता है। वो उससे कहता है कि एडगर आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, जो कि ग्लॉकेस्टर को समझ नहीं आती है कि दोनों भाई सौतेले भाई हैं, तो हो सकता है कि गलत और सही है, वो कुछ इस तरह से समझ नहीं पाते हैं और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, फिर एडगर के पास जाता है और वो उसको भी भड़काता है, कहता है कि जो है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पिताजी तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं। इस तरह से वो दोनों तरफ बोलकर दोनों तरफ ही गलतफहमी पैदा कर देता है। एडगर फ्लीज एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ बैडलम बेगर। अब एडगर क्या करते हैं, वो अपनी पहचान छुपा के वो चला जाता है और वो एक बेगर बन जाता है, बैडलम बेगर, जिसका नाम होता है पुअर टॉम। पुअर टॉम बन जाता है। लियर विजिट गॉर्नेल एंड ड्रैगन। अब लियर दोनों अपनी प्रॉपर्टी तो दोनों बेटियों को डिवाइड कर चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि कभी मैं गॉर्नेल के पास रहूँगा, बड़ी बेटी के पास, और कभी मैं रेगन के पास रहूँगा। ये सोच कर वो अपनी दोनों बेटियों के पास जाते हैं। पहले गॉर्नेल के पास जाते हैं। केंट इज़ इन डिस्गाइज। जिस केंट को, जो केंट कॉर्डेलिया की साइड ले रहा था, वो केंट अपना भेष बदल कर वो राजा के साथ ही रहता है और उनकी सेवा करता है। अब जब वो गॉर्नेल के पास जाते हैं, तो गॉर्नेल अपने फादर को बोलती है कि आप उनसे पूछताछ करती है, उनके बारे में सब पूछती है, तो उनको पसंद नहीं आता है कि मतलब अब क्या मैं अपनी बेटियों को जवाब दूंगा, अब क्या मैं ये करूँगा वो करूँगा। इस तरह से उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको रोके टोके कुछ बातें करे, तो वो उसका कैस्टल छोड़ के अपनी छोटी बेटी, दूसरी बेटी के पास, रेगन के पास चले जाते हैं। रेगन भी वही काम करती है अपनी बड़ी बहन की तरह, वो भी उनसे वही करती है, तो उनको वो भी बुरा लगता है। फिर दोनों बहनें मिलकर अपने फादर को बोलती हैं कि आप जो इतने फॉलोअर्स, जो आपके इतने आगे पीछे घूमते रहते हैं, आप उनको अब इस तरह लेकर क्यों चलते हैं। अब आप पहले जैसे राजा नहीं रहे, अब आप को इतना पहले जैसा काम नहीं है, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं हटा दे रहे हैं, आप कुछ कम कर दीजिए, इतने ज़्यादा लोगों को मत रखिए अपने साथ। ये बात किंग लियर को बहुत बुरी लगती है और किंग लियर वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। रेगन का भी कैस्टल वो छोड़ देते हैं, पहले गॉर्नेल का छोड़ते हैं, बाद में रेगन का भी वो छोड़ देते हैं।
अब जब वे छोड़ देते हैं तो फिर उनको बहुत टेंशन हो जाती है। वो सोचते हैं कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपना पूरा प्रॉपर्टी दे दिया, अब मेरी बेटियां जो हैं मुझसे इस तरह से व्यवहार कर रही हैं, वो मैं उन लोग के साथ अब रह नहीं सकता हूँ। उनको अपने मतलब बहुत ही दुख होता है, बहुत ही गुस्सा आता है। अब उनको अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी बीच जो है वो अपना मेंटल बैलेंस जो है लूज़ कर देते हैं, अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं और वो बहुत वायलेंस हो जाते हैं। फिर भी इनके साथ जो इनके कोर्टियर जो थे, एक फूल और एक केंट, जो केंट अपना भेष बदल के रहता है, वो दोनों फिर भी राजा के साथ ही रहते हैं। वो उसको उन दो राजा को छोड़कर नहीं जाते हैं, और जबकि राजा पागलों जैसी हरकत करते पागल हो चुके हैं। और वो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, जिसको ने उसको अपना लेक्चर सुनाते रहते हैं। इसी बीच मुलाकात होती है पुअर टॉम से, जो कि बेगर बन चुका है। वो राजा उसको भी मिलते हैं तो उसको भी जो है काउंसलर समझ लेते हैं, उससे भी जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब ये बात कॉर्डेलिया को पता चलती है तो वो अपनी आर्मी लेके, फ्रेंच आर्मी लेके वो डॉवर बीच में वहाँ पहुँच जाती है अपने फादर को लेने के लिए। अब ये बात एडमंड को पता चलती है। एडमंड और कॉर्नवॉल जो है वो ग्लॉकस्टर की हेल्प से लड़ने के लिए, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध करते हैं। इनको रेगन और कॉर्नवॉल जो हैं वो ग्लॉकस्टर को, जब युद्ध का वो आता है कि युद्ध होगा, फ्रेंच आर्मी के साथ जो है कॉर्डेलिया खड़ी रहती हैं, आई रहती हैं, लीड करती हैं फ्रेंच आर्मी को। और ये बात ग्लॉकस्टर जब बताता है इनको तो वो ग्लॉकस्टर को ब्लाइंड कर देते हैं, उसकी आंखें निकाल देते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद कॉर्नवॉल जो है वो भी बचते नहीं हैं, उनको भी उनका सर्वेंट उनको मार देता है। अब बचा एडगर। एडगर मीट हिज ब्लाइंड फादर। अब उसके फादर को, जिसको अंधा कर दिया गया है, वो फादर उसके मिलते हैं एडगर को फादर मिलते हैं तो अपने अंधे फादर को देख के उसको बहुत दुख होता है, जबकि वो अभी भी पुअर टॉम ही है, अपना वो नहीं बदला है, अपना पहचान नहीं बताया है। रेगन कंटिन्यू टू रूल विद द हेल्प ऑफ एडमंड। रेगन के पति की मृत्यु हो चुकी है, अब रेगन एडमंड के साथ मिलकर कंटिन्यू कर रही हैं, रूल चला रही हैं, युद्ध कर रही हैं। डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन एल्बनी एंड गॉनिल। एडमंड की वजह से एल्बनी और गॉनिल में डिस्टेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि एडमंड को रेगन भी प्यार करती हैं, एडमंड को कॉर्डेलिया भी प्यार करती हैं। सॉरी, गॉनिल भी प्यार करती हैं। एडमंड को गॉनिल और रेगन दोनों बहनें एडमंड को पसंद करती हैं। एडमंड हैज़ लाइजन विद रेगन, लेकिन एडमंड जो है वो रेगन को पसंद करता है। ओसवाल्ड टेक्स अ लेटर फ्रॉम गॉनिल। ओसवाल्ड जो है वो इनके मैनेजर हैं, गॉनिल के मैनेजर ओसवाल्ड हैं, जो लेटर लेके आते हैं। द लेटर ऑफ फॉर एडमंड, जो एडमंड के लिए रहता है। जो एडमंड के लिए जो लेटर रहता है वो शायद रेगन का हो, इसलिए गॉनिल को पता चल जाता है कि इन दोनों में प्यार है, और यही जेलसी के कारण वो अपनी बहन रेगन को पॉइजन दे देती है। और वो फिर ये लोग ग्लॉकस्टर से मिलते हैं। ही फेल्स टू हार्म ग्लॉकस्टर एज ही इज किल्ड बाय एडगर। एडमंड लीड्स एल्बनीज आर्मी। एडमंड जो है वो एल्बनी की आर्मी के साथ मिलकर एल्बनी की आर्मी को लीड करता है और जाके युद्ध करता है। ही डिफीट द फ्रेंच फोर्सेस, और वो फ्रेंच फोर्सेस के साथ लड़ाई करता है। और इसी बीच कॉर्डेलिया और लेयर को वो पकड़ लेता है। तो फिर उनको डेथ का ऑर्डर दे देता है कि कॉर्डेलिया और लेयर को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। वहीं पे वो एडमंड उसको दोनों को फांसी की सज़ा सुना देता है।
एज सुन एज द बैटल इज़ ओवर गॉर्निल एंड ड्रैगन मीट एडमंड। जैसे करके भी जब बैटल ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, युद्ध ख़त्म हो जाता है, गॉर्निल और ड्रैगन मीट एडमंड, दोनों एडमंड से मिलती हैं। बोथ शो देयर फीलिंग्स, दोनों अपनी फीलिंग्स को जाहिर करती हैं। गॉर्निल गिव पॉइजन टू, और यही सोचकर गॉर्निल जो है अपनी बहन को जहर दे देती है। क्यों? क्योंकि वो भी एडमंड को पसंद करती है। गॉर्निल टेक्स हर ओन लाइफ व्हेन हर हस्बैंड कम्स टू नो फॉर हर बेट्रॉयल। गॉर्निल को बाद में जब उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि गॉर्निल जो है ऐसे ऐसे की हैं, फिर वो अपने आप को भी सुसाइड कर लेती है। वो गिल्ट में आ जाती है कि मैंने अपनी बहन को मार दिया, और वो फिर खुद भी मर जाती है। एडगर इज़ इन द डिस्गाइज ऑफ अ रॉयल किंग। एडगर ही चैलेंज एडमंड टू अ डुअल। एडगर जो है अपना भेष बदल चुका रहता है और वो एडमंड से फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। ही वॉन्ट्स हिम, और वो उसको जख्मी करता है। जख्मी होने के बाद एडमंड बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, नहीं वो कर पाते हैं। तब वो अपना खोलता है कि मैं तो एडगर हूँ। और फिर उसके बाद एडमंड कन्फेस करते हैं अपना क्राइम जो उन्होंने किया हुआ है। वो सारे क्राइम्स एडमंड अपना कन्फेस करते हैं। एंड ऑर्डर टू इज सेंड टू कैंसिल द एक्सक्यूजन्स ऑफ लियर एंड कॉर्डेलिया। और उसके बाद जो डेथ का ऑर्डर दिए रहते हैं कि कॉर्डेलिया और लियर को फांसी की सज़ा जो सुनाई गई रहती है वो उसी वक्त होने वाली रहती है, उसको तुरंत कैंसिल करवाता है। बट इट इज़ टू लेट टू सेव कॉर्डेलिया फ्रॉम द हैंगमैन। जब और इसके लेकिन उसके बाद बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है जब कॉर्डेलिया को फांसी दे दी गई रहती है। लेयर डाइज फॉर अ ब्रोकन हार्ट व्हेन ही क्राइज अप द बॉडी ऑफ कॉर्डेलिया इज़ इन आर्म्स। और लेयर जब अपनी बेटी को अपने हैंड में देखते हैं मरी हुई, जो बिल्कुल उनके हैंड में है, तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो भी वहीं पे मर जाते हैं। नाउ इट इज़ फॉर अल्बनी एंड एडगर्स टू रिकग्नाइज द किंगडम। और ये टाइम अल्बनी और एडगर मिलकर किंगडम को आगे बढ़ाते हैं। एडगर बीइंग्स टू रिफ्लेक्ट ऑन अ फ्यूचर। और यहीं पे हमारा ये प्ले ख़त्म हो जाता है। कॉर्डेलिया और लेयर मर जाते हैं, उनकी दोनों बहनें भी मर जाती हैं, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल भी मर जाते हैं। एडगर जो कि अच्छा है वो बच जाता है, वो आगे जाके किंग बनता है। गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। व्यूज़ को बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे के और भी वीडियोस मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।